हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है मैराथन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। और मैराथन सीरीज में आज मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ वो है क्रिया शरीर का पेपर 1। मैं आपको क्रिया शरीर का पेपर 1 का आयुर्वेद पोर्शन का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और साथ में आपको मैं इसी लेक्चर में मॉडर्न पोर्शन का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है। और जिस प्रकार से मैंने हेडिंग दी है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ शारीर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड त्रिदोष। ये जो 3 टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनसे इन टॉपिक से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आपको इस तरह से हेडिंग बनाना है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, डिस्क्राइब दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये किसका क्वेश्चन है? ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखा, 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इस तरह से आप हेडिंग बनाइए और इसका आंसर लिखिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो आपने अभी प्रिपेयर किया है उसी को आपको लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद बार बार ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द त्रिगुण, त्रिदोष एंड पंचमहाभूत। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा मैंने किसी किसी यूनिवर्सिटी में शरीर और शारीर शब्द की व्याख्या, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्रोतस, ठीक। तो ये 4 टॉपिक यानी कि शारीर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा और त्रिदोष, इन टॉपिक्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है? तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, डिस्क्राइब दोष धातु मलबलम ही शरीरम, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष, पंचमहाभूत, शारीर और शरीर शब्द की व्याख्या और राइट शॉर्ट नोट ऑन स्रोतस, ठीक है। तो ये 4 हेडिंग बनाइए, इनके आंसर बनाइए, एग्जाम में लिख के आइए। अगर आप ये 4 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपके ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे 3 चैप्टर है, वात पित्त कफ, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर एग्जाम में वात से पूछा जाएगा या पित्त से पूछा जाएगा या कफ से पूछा जाएगा? तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक जो होते हैं इक्वल वेटेज रखते हैं। जब मैं आपको ये 3 टॉपिक पढ़ा रहा था, वात पित्त कफ, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ये तीनों टॉपिक इक्वल वेटेज रखते हैं। तो इन टॉपिक को आपको कैसे प्रिपेयर करना है? तो वात पित्त कफ तीनों की आपको व्युत्पत्ति, निरुक्ति, इनके स्थान, इनके सामान्य गुण कर्म, इनके भेद और क्षय वृद्धि, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपको यहाँ पर जो मैंने हेडिंग दी है, तो इन हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको वात पित्त कफ तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ना। 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो जो मैंने हेडिंग बनाई है, तो वात की भी आपको व्युत्पत्ति, वात की निरुक्ति, वात के स्थान, सामान्य गुण कर्म, भेद और वात की क्षय और वृद्धि, वैसे ही पित्त के वैसे ही कफ के आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इन तीनों में अगर आप बोले मेरे को कि सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो बताना मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। प्रकृति। प्रकृति में आपको प्रकृति की परिभाषा पता होना चाहिए। कितने प्रकार की प्रकृति होती है? एक देह प्रकृति, एक मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति के नाम याद कर लेना बस आप, ठीक है। और देह प्रकृति में मोस्ट इंपोर्टेंट वातज प्रकृति के लक्षण, पित्तज प्रकृति के लक्षण और कफज प्रकृति के लक्षण, इनके लक्षण पता होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन 5 नंबर में ये पूछा गया है, ठीक है। और अगर मान लो 10 नंबर में आया तो आपसे ऐसा पूछेगा, प्रकृति की परिभाषा प्रकार बताते हुए देह प्रकृति की, है ना, ऐसा पूछेगा। देखो प्रकृति की परिभाषा प्रकार बताते हुए पित्तज प्रकृति के लक्षण बताइए या तो कफज प्रकृति के लक्षण बताइए। ऐसा अगर पूछेगा कंबाइन में तो 10 नंबर में आएगा, वरना 5 नंबर में अलग से ही पूछ लेगा, वातज प्रकृति के लक्षण बताइए, पित्तज प्रकृति की या कफज, इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन भी देखा गया है, कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रकृति, ऐसे कौन से कारक है जो प्रकृति को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आहार की बात करते हैं। आहार में ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन क्या है? आहार विधि विधान, दूसरा अष्ट आहार विधि विशेष आयतन और तीसरा का जाएगा आहार परिणाम कर भाव, जिसमें से अष्ट आहार विधि विशेष आयतन ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। तो ये तीनों का आपको क्या कर लेना है, आहार से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आहार पाक। आहार पाक में बार बार अवस्था पाक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी निष्ठा पाक से भी आ जाता है और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा, डिफरेंस बिटवीन द
अवस्थापाक एंड निष्ठापाक। ठीक, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर निष्ठापाक आएगा तो भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं क्रियाकाल। क्रियाकाल में जैसे कि आप सभी को बताएं 6 अवस्थाएं होती है। ठीक है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। ठीक है, इस तरह से ये 6 क्या होती है, 6 अवस्थाएं होती है किसकी, क्रियाकाल की, जिसमें से संचय अवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है संचय अवस्था। ठीक है, को डिस्क्राइब करिए, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपको क्रियाकाल की 6 अवस्थाएं जो है इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्रियाकाल का विस्तार से वर्णन। कभी कभी ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रियाकाल के 6 अवस्थाओं के नाम याद कर लो, है ना, जिसमें से संचय अवस्था को एकदम डिटेल में पढ़ लो, बाकी जितनी भी अवस्थाएं उनको एक बार रीडिंग मार लो, ताकि अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि क्रियाकाल का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आप कुछ लिख पाओ, वरना बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है संचय अवस्था से लेकर। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक बार सारी अवस्थाओं को, जो 6 अवस्थाएं है क्रियाकाल की, उसको आपको एक बार रीडिंग मार लेना। ठीक है, चलिए, लेकिन 6 अवस्था में से संचय अवस्था को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब मॉडर्न टॉपिक्स पर आते हैं, तो होम्योस्टेसिस में बार बार 5 नंबर में पूछा गया है और 10 नंबर में, मैक्सिमम टाइम ये 10 नंबर में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसमें आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एटलीस्ट दोनों के दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। कभी कभी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और कभी कभी एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनके बीच में डिफरेंस बताइए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, 5 नंबर में पूछा गया है और 10 नंबर में भी ये पूछा गया है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये भी 5 नंबर में पूछा गया है या 10 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये 4 टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेना है किसमें, होम्योस्टेसिस में। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आते हैं, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, 5 नंबर में पूछ लेता है या 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको एज इट इज तैयार कर लेना है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप तैयार कर लीजिए, है ना। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हालांकि ये वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार से गैसेस का एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग्स टू टिश्यू एंड टिश्यू टू लंग्स। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, हाँ कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन वेंटिलेशन 5 नंबर में, तो इसको भी एक बार रीडिंग मार लेना। ये वेंटिलेशन वाला टॉपिक जो है, लंग्स कैपेसिटी और वॉल्यूम जो है, इसको एक बार रीडिंग मार लेना। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, स्टोमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जितने ऑर्गन मैंने यहाँ पर लिखे, इनके आपको फंक्शन बताना है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर आप ये करेंगे तो यहाँ से जो ट्रिकी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे कि मान लो आपसे ऐसा पूछ ले, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये सारी चीजों को आपको प्रिपेयर करना है। सलाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, स्टोमक का क्या है, लिवर का क्या है, पेनक्रियास का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे इस तरह से, तो मान लो यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन पूछा कि राइट रोल ऑफ स्टोमक इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा। या आपसे पूछ लेगा कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, ऐसे घुमा के पूछ लेगा। या तो आपसे पूछ लेगा राइट द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, इस तरह से घुमा के पूछ लेगा। तो आपको जो मैंने लिखा है ना, इसको एज इट इज तैयार कर लो आप। अगर मान लो यहाँ से घुमा फिरा क्वेश्चन भी आता है तो आप इसको बना के ले जाओगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं राइट डिटेल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। हाँ ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 नंबर में भी और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म और एक प्रोटीन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम में मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, इसको कर लीजिए। ये 5 नंबर में भी आ सकता है या 10 नंबर में भी। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन है ना, जिसमें सेरेबेलम क्या क्या फंक्शन है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और मेडुला ऑब्लंगेटा, तो इनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ एएनएस, पीएनएस और सीएनएस, ये तीनों टॉपिक को कवर कर लेना है। ठीक, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं,
थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन 3 ग्लैंड को आप प्रिपेयर कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए इस तरह से मैंने आपको क्या कर दिया, क्रिया शरीर पेपर 1 का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, ज्यादा आपका टाइम न वेस्ट करते हुए। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है, फिर उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वैसे ही आप क्या कीजिए, चैप्टर का नाम लिखिए, जो जो भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, साथ में उसके आंसर लिखिए और एग्जाम में बनाकर आइए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।